हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लगातार कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी कंप्यूटर की तैयारी करते रहिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है और इनकी जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो बाकी सब्जेक्ट से लगभग बराबर ही होते हैं, जो आपका सिलेक्शन तय कर सकते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहिए। और कुछ पिछले वीडियोस हम डाल चुके हैं, उन वीडियोस को देखिए और आगे जो हम वीडियोस डाल रहे हैं उनके साथ आप जुड़े रहिए। सबसे पहले हम आज देख लेते हैं, कुछ लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे इंटरनेट वर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आज आपको आंसर्स बता देती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, हो सकता है आप लोगों ने आंसर्स किए हों। वैसे आप लोगों ने बहुत कम, एक ही दो बच्चे हैं जो आंसर्स करते हैं। तब भी अगर आपने आंसर किए हैं तो भी आप अपने टैली कर लीजिए, और अगर आपने नहीं किए हैं तब भी आप अपने आंसर्स को टैली कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन था, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। आंसर इज WAN। नेक्स्ट, NIC नेट है। आंसर इज भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क। नेक्स्ट, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। आंसर इज WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपा नेट है। आंसर इज विश्व का पहला वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? आंसर इज मॉडेम। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। आंसर इज नेटवर्क से। सिम का पूरा स्वरूप है, सिम का जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। आंसर इज आपका आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। नेक्स्ट, WIMAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन इज संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? आंसर इज किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ जो प्रयोक्ता को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जाल क्रमित जाल करना है, मतलब या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्किंग करना। आंसर, खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाना, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाना। मतलब इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बैकबोन संबंधित है। आंसर इज इंटरनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर इज रिपीटर। नेक्स्ट, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है, तो स्वान का फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग की जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क है। आप ऑप्शन इज जो आपका आंसर है वो है लेन, LAN लेन। 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर इज जनरेशन। नेक्स्ट, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है WAN। नेक्स्ट, डेटा प्रेषण की गति मतलब ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में की जाती है? तो आंसर इज बिट पर सेकेंड। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। आंसर इज कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। आंसर इज उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। नेक्स्ट, इंट्रानेट क्या है? आंसर इज किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर। तो आंसर इज गेटवे। नेक्स्ट, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खालिस्तान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। आंसर इज नेटवर्क। नेक्स्ट, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो प्रयोग होता है। आंसर इज एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? आंसर इज मॉडेम। नेक्स्ट,
आपका ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है? आंसर इज कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, मॉडेम का पूरा नाम है? मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLL का पूरा नाम है? WLL का पूरा नाम है वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट, ईथरनेट है? ईथरनेट एक लैन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइड नेटवर्क है? आंसर इज लैन। ईथरनेट का उदाहरण है? आंसर इज लैन। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंटरनेट वर्किंग के बारे में पूछे थे। शायद आप लोगों ने आंसर्स दिए होंगे, और अगर आपने नहीं भी दिए हैं तो आप इन आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेटवर्किंग के बारे में बताया था उसको आप अच्छे से देखिए, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप वैसे भी दे सकते हैं। अब हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना इंटरनेट। आजकल हर कोई इस वर्ड से फैमिलियर है, इंटरनेट। हर कोई इंटरनेट का यूज़ करता है। एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं उसमें इंटरनेट का यूज़ करते हैं हम। आपका लैपटॉप्स में, मोबाइल, आपका कंप्यूटर्स में, हर जगह इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विभिन्न विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं। इंटरनेट के मतलब इंटरनेट की सर्विस को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे थे कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे नेटवर्क के बारे में देखा था, जिसमें आपने लैन वैन देखा था, कुछ वायरलेस नेटवर्क्स भी देखे थे। तो उसी में आगे इंटरनेट को भी हम जोड़ के देखेंगे। तो इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। कुछ ये टर्म है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये टर्म भी देके और आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। इसके अलावा इसको और क्या कहते हैं? संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है ये, ठीक। इसके अलावा इसको आधुनिक युग का संदेश वाहक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जो भी मैसेज है, आपका जो भी कम्युनिकेशन है, इंटरनेट के माध्यम से पॉसिबल हो गया है आजकल, इसलिए इसको आधुनिक युग का संदेश वाहक भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट जो है, जो भी पूरे दुनिया में जो कंप्यूटर्स हैं, उन सभी कंप्यूटर्स को जो छोटे छोटे नेटवर्क बने हुए हैं, उनको किसी कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से सभी को जोड़ देना। सभी छोटे छोटे नेटवर्क्स को विभिन्न संचार माध्यमों से जोड़ के जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है, वही क्या है? आपका इंटरनेट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि जो इंटरनेट में या जो नेटवर्क्स हैं वो क्या करते हैं? कुछ प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया था, नेटवर्किंग जब बताई थी कि ट्रांसमिशन के लिए जैसे TCP IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो इसी तरह से इंटरनेट में भी जब नेटवर्क जो हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं, तो ये सभी जो नेटवर्क में जुड़े होंगे वो एक जैसे प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये विशाल जो नेटवर्क है वो क्या हो जाता है? आपका इंटरनेट हो जाता है। अब हम दूसरी एक चीज़ और बात करते हैं, तो हम करते हैं इंटरनेट के विकास की, कि कैसे इंटरनेट बना। तो इंटरनेट की जो बनने की जो शुरुआत है वो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि नेटवर्क की जहाँ से शुरुआत हुई वहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो था ARPANET बना था, जो एक लैन था, जो किसने बनाया था? आपका रक्षा अनुसंधान अमेरिका ने बनाया हुआ था 1969 में। ये चीज़ पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताई, ARPANET का फुल फॉर्म ये सब कुछ उसमें बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? तो इंटरनेट का जो जनक है उनका नाम है आपका प्रोफेसर JC लिकलाइडर, ठीक है, JC लिकलाइडर। इसके अलावा फिर जैसे इंटरनेट में सबसे पहले हमने बात कर ली किसकी? ARPANET की, कि ARPANEट आया 1969 में। इसके बाद 1989 में टिम बर्नर्स-ली, इनका नाम आपने शायद सुना होगा, टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने क्या किया? HTML का विकास किया। क्या का विकास किया? HTML। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।
और साथ साथ इन्होंने एक चीज़ का और जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका भी इन्होंने विकास किया। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली जो थे उन्होंने काय का विकास किया, WWW। तो इसका जनक किसे कहते हैं, WWW का वर्ल्ड वाइड वेब का जनक टिम बर्नर्स-ली को कहते हैं। साथ में उन्होंने किसका किया, 1969 में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की शुरुआत की। ठीक है, जहाँ से जो आधुनिक इंटरनेट हम चला रहे हैं उसकी शुरुआत हो पाई। एक्चुअली में यहीं से वो शुरुआत होती है। अब ये सब काम कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले आप देख लीजिए। ठीक है, जो WWW है, एक तो फुल फॉर्म इसका आ सकता है, दूसरा इसके जनक आ सकते हैं, तीसरा इसका आ सकता है कि इस पे कौन से नियमों का पालन किया जाता है। तो इस पर जो है वो काय HTTP और TCP/IP। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और TCP/IP का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ये सब मैंने नेटवर्किंग में आप लोगों को बताए हुए हैं। शायद इसका नहीं बताया था इसलिए मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन इसके फुल फॉर्म आप खुद बताएंगे। ठीक है, WW जो है किस पे काम करता है, किन प्रोटोकॉल्स पर, तो HTTP और TCP/IP पे काम करता है। ठीक है, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो काय के लिए बना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो भी वेब पेज बनेगा उसके लिए ये बनाया गया था। अभी इसको डिटेल में मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके बाद अब ये आ गया, जब HTML आ गया, आपका WW आ गया। ठीक, इंटरनेट की शुरुआत हो गई ARPANET से। इसके बाद अब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए जिसके माध्यम से आम जनता उससे जुड़ सके। अभी तक तो सिर्फ इन पे क्या हो रहा था, रिसर्च हो रहा था, या आपका डिफेंस में यूज़ हो रहा था, साइंटिस्ट इसका यूज़ कर रहे थे, आम नागरिक यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब लेकिन जब आम नागरिक के लिए करना, तो इसके लिए सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आया था वो आया था जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट का अगर हमें यूज़ करना है, या मतलब WW की सेवाएं हमें उपयोग में करना है, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो, उसका क्या नाम है, ब्राउज़र। ये जब मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ब्राउज़र जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की या WW की सेवाएं हम ले पाते हैं। ठीक है, तो जो पहला ब्राउज़र जो बना था वो कौन सा बना था, मोज़ेक, MOSAIC, मोज़ेक बना था। ठीक है, तो जो मोज़ेक जो था वो क्या था, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो था वो कौन सा था, मोज़ेक था। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अब WWW जब बन गया, इंटरनेट की शुरुआत हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अब शुरुआत अगर किसी चीज़ की हो गई तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए। ठीक है, जो उस पर काम करेगी। तो इसके लिए कुछ जैसे है आपका CERN, इन सब के फुल फॉर्म आ सकते हैं एग्ज़ाम में, CERN। तो ये क्या है आपका, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, ये जो है वो क्या करता है, इसने WWW को क्या कर दिया, 1993 में निःशुल्क कर दिया, मतलब आम लोगों के लिए खोल दिया। ठीक है, CERN ने जो है वो WWW को आम लोगों के लिए खोल दिया था 1993 में। इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है W3C। तो W3 तो हो गया आपका WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, और C से आपका हो गया कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो क्या करती है, जो भी इंटरनेट के विभिन्न मानक और प्रोटोकॉल है जिस पे वो काम करेगी, तो उसका ये क्या करती है, विकास करती है, मतलब उस पर रिसर्च के लिए ये बनाई गई संस्था है। इसके बाद अब ये तो हो गई हमारी इंटरनेट की बात और पूरे विश्व की बात। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत में इंटरनेट का विकास कैसे होता है। इंटरनेट की जो शुरुआत है भारत में वो हुई थी 1995 में, किसके द्वारा, और VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL ने शुरुआत की थी 1995 में। ठीक है, VSNL क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा इंटरनेट को प्रारंभ किया गया था 1995।
डेट भी याद रख सकते हैं आप, 15 अगस्त 1995। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये तो हो गया आपका इंटरनेट की कैसे इंटरनेट आया, मतलब इंटरनेट आया बेसिकली हम देख रहे हैं कि www कैसे आया, क्योंकि इंटरनेट में जो है हम एक्चुअली में www की ही जो सेवाएं हैं वो सब ले रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। ये तो हो गया उसका विकास कि कैसे कैसे इंटरनेट आया, लेकिन वो काम कैसे करता है। तो इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर। इसके पहले जब मैंने कुछ क्लासेस ली थी, नेटवर्किंग की क्लास जो थी पहली, उसमें मैंने बताया था कि क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, कंप्यूटर नोड, हर एक कंप्यूटर नोड कहलाता है, ये सब चीज़ें बताई थी, उसमें क्लाइंट सर्वर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही काम करता है। कैसे, जैसे आपका एक कोई पर्टिकुलर सर्वर होगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए गूगल का ही ले लेते हैं, आजकल गूगल हर कोई यूज़ कर रहा है। तो ये क्या हो गया, जैसे गूगल का कोई सर्वर हो गया, ठीक है, और हम सब क्या हो गए, उसके क्लाइंट हो गए। हम क्योंकि उसकी सेवाएं ले रहे हैं, वो हमें सेवाएं दे रहा है, तो वो सर्वर है, हम क्लाइंट हैं। ठीक है, गूगल का एक सर्वर है जिस पे डेटाबेस बना हुआ है हर चीज़ का। जैसे मान लीजिए मैप की बात करें, हर शहर के डेटाबेस है कि कहाँ से क्या है, हर शहर की लोकेशंस हैं उसमें। ठीक है, तो उसके माध्यम से वो हम कहाँ, हमारे तक वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, मतलब हमने सर्च किया, रिक्वेस्ट करा, तो वो जो भी उसने सर्च करा यहाँ गूगल के डेटाबेस में ढूंढा जाता है सर्वर पे, और सर्वर उसको जो भी रिज़ल्ट है वो दे देता है। तो इस तरह से इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। इसके अलावा और जो ये सर्वर होते हैं वो एक सर्वर नहीं होता कि एक कंप्यूटर है तो वो सर्वर हो गया। गूगल के कई सारे सर्वर हैं जो आपस में जुड़े हैं, हर देश में अपने अपने उसने सर्वर बना रखे हैं, तो जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप भारत में रह रहे हो, भारत की जानकारी देखोगे तो सिर्फ वो दिखेगी, किसी और देश की नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं है। आप कहीं की भी जानकारी सर्च कर सकते हैं क्योंकि सारे सर्वर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात क्या है कि इंटरनेट के काम करने के लिए। इसके अलावा अब इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए कुछ संस्थाएं हैं जो कंप्यूटर के विकास के साथ साथ उनको मैनेज करती है, क्योंकि अगर कोई भी नई चीज़ हमने डेवलप की है तो उसके मैनेजमेंट की भी तो जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, उन संस्थाओं के नाम भी आ जाते हैं, कई बार उनके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे एक है आपका ISOC, तो ये क्या है आपका इंटरनेट सोसाइटी। ठीक, जो भी मानक है कंप्यूटर में उसको रेगुलेट करने के लिए ये बनाया गया था। इसके बाद है आपका इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ठीक है, इसके बाद है आपका ICANN, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म है इसका इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। अब आपने इंटरनेट अगर चलाया होगा तो आपने सुना होगा IP एड्रेस, एक शब्द सुना होगा डोमेन नेम, इनके बारे में मैं आगे आपको बता रही हूँ। अभी यहाँ देख लीजिए कि ये काम क्या करता है। तो IACAN क्या करता है, वही IP एड्रेस और आपके डोमेन नेम को रजिस्टर करता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका नाम ही है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, तो IP एड्रेस और डोमेन नेम ये असाइंड करता है। ठीक है, इसके बाद है आपका IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। नेक्स्ट है आपका IETF, ठीक है, तो ये है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये कुछ संस्थाएं हैं जो इंटरनेट के लिए बनाई गई थी, इंटरनेट को रेगुलेट करने, उस पर रिसर्च करने के लिए ये संस्थाएं आपकी बनाई गई थी। अब इसके आगे हम
बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं जैसे W3C, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है, या आप इंटरनेट से कैसे जुड़ सकते हैं। खैर आज तो सब लोग जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये हम कैसे उससे जुड़ गए। बस हमने तो लिया, डेटा ऑन किया तो जुड़ गए नेट से, ठीक है। पर इसका एक कोई पर्टिकुलर आपको, जैसे मान लो कंप्यूटर में नेट चलाना है तो क्या क्या आपको बेसिकली ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ठीक। उसके बाद या तो आप में उसमें मॉडेम होगा या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, NIC कार्ड मैंने आपको बताया था वो होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम होगा, या तो आप टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम होगा, आपका वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है, डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम हो सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया था आपको, और ट्विस्टेड पेयर केबल, ऐसे कई कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम आपका हो सकता है। इसके अलावा अब आपके पास देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आ गया, ठीक, मॉडेम लगा लिया आपने, इंटरनेट का कनेक्शन भी ले लिया, ठीक, किसी भी माध्यम से, टेलीफोन लाइन के माध्यम से ले लिया, वायरलेस सुविधा से ले लिया, कैसे भी ले लिया। अब इसके बाद अब कंप्यूटर में तब भी अभी भी आप इंटरनेट नहीं चला सकते, आपको क्या चाहिए पड़ेगा, वेब ब्राउज़र चाहिए पड़ेगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से आप उस तक पहुंच अपनी बना पाएंगे, www की सेवाओं तक, ठीक। इसके बाद एक और टर्म आती है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। वो व्यक्ति या संस्था जो इंटरनेट की सुविधाएं हमें देता है वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ISP, ठीक है। तो ऐसी कई सारी संस्थाएं होती हैं जो इंटरनेट की सुविधा देती हैं। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि एयरटेल का इंटरनेट ले रखा है, तो वो भी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका, ठीक है। आपका जियो है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसे कई सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके हो सकते हैं। इसके अलावा है कुछ हम प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं जो इंटरनेट पे यूज़ होते हैं। ये प्रोटोकॉल एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। कुछ ट्रांसमिशन के लिए मैंने आपको पहले बताए थे कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, उसी तरह से वो प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पर हम फिर से देख लेंगे, और इंटरनेट के बाकी प्रोटोकॉल्स भी देख लेंगे जो इंटरनेट में आपके उपयोग में आते हैं, जिन पर इंटरनेट काम करता है, जिनके माध्यम से, ठीक है। तो पहला प्रोटोकॉल जैसे जो है वो वही है TCP/IP। तो यहाँ TCP/IP क्या है, जो वहाँ पर था वही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हैं दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल, लेकिन ये दोनों साथ में काम करते हैं, इसलिए इनको साथ में हमेशा लिया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो ये काय के लिए होते हैं, इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए ये इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन को जो कंट्रोल करते हैं और इंटरनेट को सुविधा हमारे तक प्रोवाइड कराते हैं। तो ये है आपका TCP/IP। इसके अलावा है आपका, इसमें वही सब चीज़ें हैं, जैसे शायद लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि TCP/IP में जो है डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में भेजा जाता है। बताया था ना कि डेटा ऐसे पैकेट्स में बन जाता है, हर पैकेट में अपना अपना एड्रेस होता है, और वो राउटर के माध्यम से राउटर जो होता है वो उसको रूट प्रोवाइड करता है, और इस तरह से वो सेंडर से लेके रिसीवर तक पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर से क्लाइंट तक और क्लाइंट से सर्विस प्रोवाइडर तक आपका पहुंच जाता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोटोकॉल, वो होता है SMTP। तो SMTP क्या है आपका, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। आपके मतलब क्लाइंट के लिए मेल होता है ना, ईमेल जो होता है, ईमेल की सुविधा प्रदान करता है ये SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा होता है, अभी हमने देखा भी था, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। इसको आपने हमेशा देखा होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट का डालते हैं तो http:// ऐसे लिखा रहता है ना, www वाले, उसमें जहाँ ऊपर www एड्रेस लिखते हैं वेबसाइट का, उसमें आपने हमेशा देखा होगा। तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आजकल देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में बाद में इसमें S भी लगा रहता है, इसका मतलब है सिक्योर,
वो साइट्स सिक्योर प्रोटोकॉल पे काम करती हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है वो www पर, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं उनको ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उनका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग होता है। किसको ट्रांसफ़र करने के लिए? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका FTP। FTP क्या है? FTP जो है वो है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इन सब के फुल फॉर्म स्पेशली ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इतनी डिटेल में तो बड़े एग्ज़ाम्स में पूछते हैं कि क्या कैसे, लेकिन छोटे एग्ज़ाम्स में आपको आसानी से इनके फुल फॉर्म्स ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो FTP क्या है आपका? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, ये भी उसी तरह से है जैसे नाम ही है इसका। तो कोई भी फाइल है, जैसे वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, आपकी पिक्चर फाइल है, जो भी फाइल है उसके ट्रांसफ़र करने के लिए ये क्या है? उपयोग में आता है। इसके अलावा एक और टर्म होती है आपकी गोफर, GOPHER, गोफर। तो गोफर क्या होता है? ये भी एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, इंटरनेट पर जब हम कोई डॉक्यूमेंट खोज रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट पर कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए और उसे अपने क्लाइंट साइट पर प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, गोफर। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, वो होता है आपका टेलनेट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेलनेट जो है ये एक टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल होता है, टेक्स्ट। ठीक है, जो क्या करता है, कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है और दो अलग अलग स्थानों में जैसे नेटवर्क है तो उनको दूर संचार के माध्यम से जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, टेलनेट को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा आसान भाषा में समझें तो शायद आप लोग आजकल मोबाइल चलाते हैं तो सुना होगा कि रिमोट लॉगिन कर रहे हैं, मतलब किसी और के मोबाइल को अपनी स्क्रीन पे देखना, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख लेना। ठीक है, रिमोट लॉगिन करना, तो उसके लिए जो उपयोग होता है वो टेलनेट होता है। जैसे मान लो एक नेटवर्क में 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 अलग अलग स्थानों पर हैं ये, लेकिन किसी भी माध्यम से ये जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के या नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर है वो इस वाले कंप्यूटर में जो डेटा है उसको लेना चाहता है या इसके में जो सॉफ्टवेयर है वो चलाना चाह रहा है, तो वो टेलनेट के माध्यम से सुविधा मिलती है कि जिससे आप इसमें चला सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल आते हैं, जैसे टीम व्यूअर है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके माध्यम से ये सब किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अब इतनी देर से हम बार बार बात कर रहे हैं, ये तो हो गई प्रोटोकॉल्स की बात। इसके बाद बार बार हम बात कर रहे हैं www, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये आखिर है क्या? जैसे इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क ही, मतलब बहुत जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं दुनिया के सभी, उनको एक साथ जोड़ दिया तो एक जो विशाल नेटवर्क बना वो इंटरनेट हो गया। ठीक है, तो अब www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो आखिर क्या है, तो हम वो देख लेते हैं। तो www जो है वो एक सेवा है, इंटरनेट पे जो है एक सेवा है जिसके माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, ब्राउज़र्स में, ब्राउज़र हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक, और www जो हो गए वो हम एक तरीके से कह सकते हैं लाखों वेब पेजेस का समूह है जहाँ से ही इंटरनेट से हमने कनेक्शन लिया तो क्या करता है, www ने अपनी सेवाएं देना शुरू की। आपने कुछ भी सर्च किया तो सर्च इंजन के माध्यम से करते हैं। सर्च इंजन को आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट का एड्रेस डाला, आपको वो वेबसाइट खुल के आ गई, तो वो www के माध्यम से ही खुल के आ पाती है। और जो www जो है वो क्या है, विभिन्न कंप्यूटरों में जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं उनको आपस में जोड़ने में सहायता करता है। ठीक, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, HTML अभी मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मतलब जो वेब पेजेस हैं उनको बनाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं,
जैसे आपने सुनी होगी ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसी टाइप की ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका उपयोग क्या करते हैं, वेब पेजेस बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी बना हुआ है, मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेब पेजेस बने हुए हैं, उनकी जब हम ले रहे हैं सुविधाएं, उन सब का कलेक्शन, तो वो क्या है आपका www, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी सूचनाएं हैं उनको आदान प्रदान करता है, ठीक है। और उपयोग का करता है HTTP का उपयोग करता है, ठीक है। और इसलिए इसको और इसके आगे और क्या बता सकते हैं इसमें, हाँ एक चीज़ और इसमें आप लोग बताए, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो आप लोग क्या बता पाएंगे कि इंटरनेट में और www में क्या अंतर है। इंटरनेट और www दोनों चीज़ की अभी हम बात कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट मैंने बताया और आपको www बताया, तो दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें कुछ अंतर है। जैसे अगर हम एक ब्रॉड उसमें ना सोचें तो वो लगभग हमें एक ही दिखेगा कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे इंटरनेट जो है वो क्या है, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सारे विश्व में जो कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनको क्या किया इनने, आपस में जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, इंटरनेट बन गया। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या करता है, हाइपरलिंक के द्वारा जो भी वेब पेजेस हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उनकी सूचनाओं को साझा करता है। कैसे हाइपरलिंक, मान लो आपने कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, हाइपरलिंक बता रही हूँ कि क्या है। जैसे कोई वेबसाइट आप खोलो, मान लो आप MPPSC खोल लो, ठीक। अगर आप व्यापम के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप PE खोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि होम पेज है, उसमें आपका कॉन्टैक्ट वाला पेज भी है, आपके फॉर्म फिल करने के लिए भी पेज है, आपका उसमें इंफॉर्मेशन का भी पेज है। तो इस तरह से कई सारे पेजेस हैं, वो किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो किससे जुड़े हुए हैं, हाइपरलिंक से जुड़े हुए हैं। वो बने काय में होते हैं, कई सारी लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली जो शुरुआत में बनते थे HTML, जो उसकी बेस लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बने हुए थे हाइपरलिंक, ठीक है। प्रोटोकॉल कौन सा उपयोग करते हैं, HTTP, ठीक है। तो इनके सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो है वो क्या है, www, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं हम, जो TCP/IP का यूज़ कर रहे हैं, जबकि www का यूज़ कर रहा है, HTTP का उपयोग कर रहा है, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, इसके अलावा जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक तरीके से आपकी सेवा है, सुविधा है। पहले भी मैंने बताया कि www की सेवाएं हम ले रहे हैं, और माध्यम क्या है आपका, इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से हम वो सुविधाएं ले रहे हैं, ठीक। और www जो है वो क्या है, एक्चुअली में वो सेवा है जिसकी हम सेवाएं ले रहे हैं, ठीक है। तो www जो है वो एक सेवा है, और इंटरनेट जो है वो एक माध्यम है जिस माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, इसके अलावा जो है इसमें एक चीज़ और देखते हैं। अब जब हमने HTML देखा है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, ये आपकी काय के लिए उपयोग में आ रही है, वर्ल्ड वाइड वेब में जो पेजेस हमें बनाने हैं, हाइपरलिंक्स बनाने हैं, ठीक है, वेब पेज बनाने हैं, उसके लिए। तो और कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस पर यूज़ होती हैं, पहले भी हमने कुछ लैंग्वेजेस देखी थी ना, कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो उसी तरह से www या इंटरनेट के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हैं, तो पहली तो आपकी हो जाएगी HTML ही, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसमें हम वेब पेजेस बनाते हैं, और जो वेब पेज हैं वो क्या होते हैं, हाइपरटेक्स्ट होते हैं, और हाइपरलिंक के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है XML। HTML के अलावा और कौन सी हो जाती है, XML। तो XML क्या है आपका, XML है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो भी, इसका भी वही काम है कि ये क्या करता है, वेब पेज ही तैयार करता है, लेकिन साथ साथ ये डेटा को स्टोर करने की भी सुविधा देता है, ठीक है। यहाँ HTML में क्या होता है, सिर्फ
आपको क्या दिखेगा उसके बारे में बात कर रहा है। मतलब जैसे ये मान लो आपका वेब पेज खुला, ठीक है, ये होम हो गया, ये कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे इसमें होती हैं, अबाउट अस होता है, ऐसी कई सारी लिंक्स होती हैं। तो ये आपको दिख रहा है। ये वेबसाइट कैसे दिखेगी, वो किससे पता चल रहा है, HTML। मतलब ये सब डिजाइनिंग जो है वो काय में HTML और XML जो होता है वो वेब पेज तो तैयार करता है, साथ में क्या है, डेटा को स्टोर भी करता है। कि जैसे मान लो आपने होम खोला तो होम के अंदर क्या है, तो वो डेटा को स्टोर करने, ठीक है। तो ये, और साथ ही साथ उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरण के लिए ये प्रमुखता के लिए काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है XHTML। XHTML इसका फुल फॉर्म है आपका एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या करता है, ये भी वही, ये जो है XHTML जो है वो XML प्लस HTML, मतलब वेब पेज की डिजाइन, उसके साथ डेटा को स्टोर करना और उसका स्थानांतरण, तीनों काम इसके माध्यम से हो पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ और भी है, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जावा लैंग्वेज सुनी होगी, तो जावा में ही एक है जावा स्क्रिप्ट। ये जो है वो, ये भी आपका काय के लिए उपयोग में आता है, WW के लिए उपयोग में आता है, मतलब वेब पेजेस को बनाने के लिए उपयोग में ये लाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा है एक आपका PHP, एक लैंग्वेज और है, वो है आपकी PHP, ठीक है। PHP का पहले फुल फॉर्म हुआ करता था पर्सनल होम पेज, मतलब पहले इसको पर्सनल होम पेज कहते थे, लेकिन ये WWW के लिए उपयोग में आती है, इसलिए अब इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। PHP का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये क्या है, PHP भी एक लैंग्वेज है जो डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। दो टाइप के पेजेस होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हो, अगर इसको बहुत सिंपल भाषा में समझें, कि एक मान लो एक कोई वेबसाइट खुली, उसमें जो कुछ डेटा है वो फिक्स्ड है, बदल नहीं रहा है, और कुछ वेब पेजेस होते हैं जो बदलते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे, गूगल का ही देख लीजिए, अभी हम गूगल के अंदर नहीं जा रहे हैं, गूगल का होम पेज खुला, गूगल का जहाँ सर्च करने के लिए आता है, उसके ऊपर डूडल है ना, तो वो रोज़ बदलता रहता है, डायनेमिक है क्योंकि बदल रहा है। और कुछ होता है स्टैटिक कि फिक्स है, वो बदल नहीं रहा है। तो दो टाइप के, तो PHP जो है वो क्या होता है, डायनेमिक वेब पेज बनाने के काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें हम देख लेंगे, जैसे इसमें है आपका IP एड्रेस, TCP/IP में, ये तो IP प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक होता है IP एड्रेस, जैसे आपके घर का एड्रेस, ठीक, हर घर का एक एड्रेस होता है। इसी तरह से हर कंप्यूटर के लिए, जैसे अभी हमने देखा था ना ICANN, कि वो क्या करता है, नेम और नंबर्स असाइन करता है, तो वो IP एड्रेसेस भी असाइन जो करता है। तो क्या होता है, IP एड्रेस बेसिकली जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर्स असाइन करते हैं, ठीक। तो वो इंटरनेट पे जब उपयोग कर रहे हैं तो हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए वो क्या करता है, एक IP प्रोवाइड करता है, ठीक। उसमें क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर नंबर का सेट होता है। इसके लिए भी पहले IPv4 चलता था, फिर IPv6 आ गया, ठीक है। आजकल अभी जो रिसेंट में MPPSC का एग्ज़ाम हुआ है, इसका क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, IPv6 से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आया भी था, ठीक है। तो IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो IP एड्रेस जो है आपका, वो इंटरनेट पे जब भी जुड़े हैं तो उसकी पहचान के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक यूनिक नंबर जारी करता है, और IP एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। हर सिस्टम का IP एड्रेस अलग होगा, एक जैसा नहीं होता, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, कुछ अंक होते हैं, अंकीय पता भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। और इसके लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे
आईपी एड्रेस में दो चीज़ देख सकते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस, इसमें भी होता है। कुछ होते हैं कि एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया पर्टिकुलर जो उसके लिए फिक्स हो जाता है, कुछ डायनेमिक, जितनी बार आप इंटरनेट को लॉगिन करेंगे, इंटरनेट से जुड़ेंगे, उतनी बार वो आईपी एड्रेस आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो वो क्या हो जाता है आपका, डायनेमिक हो जाता है। अब इसके टाइप में देखेंगे तो IPv4, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6। तो वर्जन 4 में जो है अभी इसके पहले उपयोग किया जाता रहा, तो इसमें ये कितने का होता है, ये 32 बिट का होता है, ठीक है। ये कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है। इसमें जो है वो 0 से लेके 255 तक के अंकों के समूह का उपयोग किया जाता है। 0 से लेके 255 तक के अंकों का समूह का उपयोग किया जाता है, और हर समूह जो होता है वो डॉट से सेपरेट होता है, और 4 समूह होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का आपका एड्रेस है 183.255.0.0, इस तरह से, ठीक है। ये क्या होता है, IPv4 में लिखा हुआ क्या हो जाएगा, आपका आईपी एड्रेस हो जाएगा, ठीक। अब जब हम IPv6 की बात करते हैं तो IPv6 जो है, अब इसमें जैसे आप बोलोगे कि तो IPv4 था तो अब 6 की क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ये क्या था, 32 बिट था, ठीक है। तो इसमें मतलब कितने आईपी एड्रेस हो सकते हैं, 2 to the power of 32 नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो ये कम पड़ने लगे थे, क्योंकि इंटरनेट के उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ गई, तो ये कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए IPv6 आया, ठीक है। तो ये कितने बिट है, ये जो है 128 बिट, 128 बिट, यही क्वेश्चन आया था कि कितने बिट पे काम करता है, ठीक है। तो 128 बिट पर ये काम करता है, मतलब 2 to the power of 128 आईपी एड्रेसेस इसमें से जारी हो सकते हैं, 2 to the power of 128। हाँ, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, 128 बिट होते हैं, ठीक। तो और इसमें जो है हमेशा, जैसे इसमें डॉट से सेपरेट कर रहे हैं, तो इसमें काय से सेपरेट करते हैं, उनको कॉलन से सेपरेट करते हैं। इस तरह से 2 डॉट रहते हैं ना, तो वो कॉलन से सेपरेट करते हैं। और 8 सेट होते हैं, जैसे इसमें 4 है तो उसमें 8 होते हैं, 4 डिजिट्स के, ठीक है। इसमें 8 समूह होते हैं। और ये जो होता है ये क्या है, इसमें 0 से लेके 255 तक के एड्रेसेस इसमें आते हैं। इसमें जबकि क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल अंकों का समूह होता है। अभी हेक्साडेसिमल अंक शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, तो वीडियोस हैं वो आप देखिएगा, उनमें आपको मिलेगा, या आगे हम वीडियो किसी दिन बना लेंगे इससे रिलेटेड, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये किस पे काम है, हेक्साडेसिमल अंकों का समूह होता है, ठीक है। 8 समूह होते हैं, 2 to the power of 128 नंबर ऑफ इसमें क्या हो जाते हैं, आईपी एड्रेस, और 128 बिट पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईपी एड्रेस के बारे में। अब आईपी एड्रेस के बाद हमने एक चीज़ और उसमें देखी थी, डोमेन नेम। एक शब्द मैंने यूज़ किया था ना, डोमेन नेम को भी असाइन करता है। तो डोमेन नेम क्या है आपका, अगर बहुत सरल भाषा में हम ऐसी जनरल समझने के लिए करें तो वेबसाइट का नाम हम कह सकते हैं कि आपका क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम में भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होता है, वो सब चीज़ें मैं बता रही हूँ अभी आपको। तो डोमेन नेम से क्या, जैसे कि मान लो आपको गूगल है, तो google.com जो है वो एक क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। जैसे आपका हो गया mppsc.gov.in, आपका क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, ठीक। मतलब उस वेबसाइट का नाम और उसका टॉप लेवल डोमेन, मतलब वो किस टाइप की है। अगर .com लगा है तो इसका मतलब है वो क्या है, कॉमर्शियल साइट है। .edu लगा है तो इसका क्या मतलब है कि वो एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक। .in लगा है, इंडियन वेबसाइट है, कंट्री कोड दिखाता है कि किस कंट्री की। मान लो .us लिखा है तो मतलब ये यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है org, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो क्या लगा रहेगा आपका .org।
जैसे मान लो .gov लगा है, मतलब ये कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, एक्सटेंशन है टॉप लेवल डोमेन की, मतलब वो वेबसाइट किस टाइप की है ये हमें इससे, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन। और क्या हो सकता है इसके अलावा आपका, जैसे मान लो .net है, तो क्या हो जाएगा, वो एक कोई नेटवर्किंग वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। इस तरह से और भी हो सकती है, जैसे .mil है, तो कोई मिलिट्री की वेबसाइट के लिए .mil लिख सकते हैं। .uk है तो यूनाइटेड किंगडम की हो सकती है। .co, कई सारे में देखा होगा आपने, .co मतलब कोई कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट है तो .co से बना लेते हैं, ठीक। तो जब हम बात कर रहे हैं, अब हम पहले बात किसकी कर रहे थे, डोमेन नेम की, जहाँ से हमने ये एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल से शुरू किया था, तो ये मैंने बता दिया। अब डोमेन नेम आपका क्या है, तो वो एक पता है, ठीक है, सर्वर पे किसी भी वेबसाइट का या बोल सकते हैं वेब पेज का आपका क्या होता है, पता होता है, जिसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक। अब इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आपको समझनी है, क्या, जैसे अभी हमने देखा था आईपी एड्रेस, मैंने बताया हर उसका क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है जिससे वो पहचाना जाता है, हर उसका आईपी एड्रेस जो होता है यूनिक होता है। तो डोमेन नेम जो है एक्चुअली में वो आईपी एड्रेस का ही कन्वर्जन है। अगर हमने कोई चीज़ आईपी एड्रेस में, मान लो हम लिख दें किसी चीज़ का आईपी एड्रेस 123 पर, अब आप नहीं समझ सकते ये किस चीज़ का आईपी एड्रेस है, मतलब हमें क्या खोलना है, मान लो आपको गूगल खोलना है, एक एग्जांपल लो, गूगल खोलना है और उसका आईपी एड्रेस ये है, अगर आपको ये गूगल खोलने के लिए ये डालना पड़े तो टफ हो जाएगा, आप नहीं डाल पाएंगे। तो इसकी सुविधा के लिए डोमेन नेम बनाए गए हैं, ठीक है, जो इन अंकों का क्या होता है, कन्वर्जन होता है। एक सुविधा दे दी कि आप इस तरह से लिखेंगे तो एक्चुअली में क्या खुलेगा, ये वाले आईपी एड्रेस पे जो भी वेब पेज है वो वेब पेज आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डोमेन नेम। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक चीज़ और इसमें देखना कि कुछ चीज़ें केस सेंसिटिव, सुना होगा आपने कि चीज़ें केस सेंसिटिव होती हैं, कैसे कि केस सेंसिटिव से मतलब है कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग आंकना, मतलब केस सेंसिटिव है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है डोमेन नेम में। अगर आप ऐसा गूगल लिखोगे तब भी गूगल ही खुलेगा और ऐसा लिखोगे तब भी गूगल ही खुलेगा, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है आपका, ऐसा भी कई बार पूछ लेते हैं कि डोमेन नेम केस सेंसिटिव है कि नहीं है, तो डोमेन नेम जो है केस सेंसिटिव नहीं, आप ऐसा लिखेंगे तो भी गूगल ही खुलेगा और ऐसा लिखेंगे तो भी गूगल ही खुलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे ये जो होते हैं इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर ही हो सकते हैं, ठीक है। अंक और शब्द दोनों हो सकते हैं, आपके अंक भी हो सकते हैं, अक्षर भी हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अब इसमें जब हमने क्या देखा, आपका डोमेन नेम देखा, डोमेन नेम की जब हमने बात की तो इसमें फिर एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा, URL, ठीक। तो URL क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका फुल फॉर्म भी आ जाता है आपका एग्ज़ाम में, और इसके अलावा ये होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है ये, www पर वेबसाइट या वेब पेज का कोई पर्टिकुलर एड्रेस जब हम लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है आपका URL। URL का उदाहरण हम अगर लें, ये तो हो गया आपका डोमेन नेम का, लेकिन जब हम URL का उदाहरण लेंगे तो क्या होगा, पूरा जितना एड्रेस उसमें लिखा रहता है, कभी अगर आपने देखा हो खुलता है http:// इसके आगे फिर जैसे कुछ भी फिर इसके बाद आपका क्या लिखा रहता है, www लिखा रहता है, डॉट, फिर आता है आपका डोमेन नेम, जैसे मान लो google.com, ठीक है। इसके बाद भी जैसे गूगल के अंदर भी आपने कुछ खोल रखा है, इंडेक्स पेज खोल रखा है अलग अलग, तो इसके आगे जितना भी जो आ रहा है वो सब क्या हो जाता है आपका URL हो जाता है, उसका एड्रेस हो जाता है जो वेब पेज आपने खोल रखा है,
ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, URL। अब URL में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम होता है और दूसरा क्या होता है, और इसके अलावा इसमें आपका सर्वर का पता, मतलब जैसे पहली बात तो आपका क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया कि कौन सा प्रोटोकॉल हो गया। अगर इसके बाद एस लगा है तो मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब ये सिक्योर साइट को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके बाद उसका क्या हो जाएगा, जिस वेबसाइट तक आपको जाना है उसका पता हो जाता है, और वो वेब पेज का, इसके आगे भी कुछ कुछ लिखा रहता है ना, मतलब उस वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता बोल सकते हैं अपन, वो होता है उसमें, ठीक है। और जिस फाइल पे हमें पहुंचना है उस फाइल का नाम भी उसमें होता है, URL में शामिल। इसके बाद एक चीज़ और होती है URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। इनकी फुल फॉर्म ज़रूर कर लीजिएगा, इतना डिटेल तो खैर नहीं आएगा कि उसमें क्या क्या शामिल होता है, लेकिन फुल फॉर्म हमेशा आता है, URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक। तो ये भी क्या है, जैसे उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उसका नेम और लोकेशन रहेगी, आइडेंटिफायर क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, वेब ब्राउज़र की। पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट की सुविधा, www की जो सेवाएं हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए, वेब पेजेस तक पहुंचने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, वेब ब्राउज़र हो जाता है, ठीक है। और जो वेब ब्राउज़र ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जिनसे हम इंटरनेट की सेवाएं ले रहे हैं, उसके बाद हम वेब ब्राउज़र चाहिए जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को चला सकते हैं, ठीक। तो कुछ वेब ब्राउज़र हैं जो, और वेब, एक चीज़ और इसमें याद रखना, वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र भी जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने ही बनाया था, www जिनने बनाया उन्हीं ने वेब ब्राउज़र भी बनाया था। कुछ जैसे एक का उदाहरण मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि पहला आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था कौन सा, मोज़ेक, MOSAIC, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हैं जो आजकल आप लोग उपयोग करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया आपका, सफारी हो गया आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आपका, और इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे ओपेरा हो गया आपका, ओपेरा हो गया, और कौन सा होता है, जैसे हाँ एप्पल सफारी हो गया, ठीक है। ये कुछ आपके हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी वेब ब्राउज़र हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने होते हैं, इसके अलावा और भी हैं जिनका उपयोग लोग करते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद अब बात करते हैं हम कि हाँ ठीक है, जैसे वेब ब्राउज़र की ही जब हम बात कर रहे हैं तो वेब ब्राउज़र में देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने ब्राउज़र खोला, मान लो गूगल क्रोम की बात करते हैं, गूगल क्रोम खोला तो क्या होता है, सबसे ऊपर जब हम ऐसे ये ब्राउज़र खुला तो यहाँ आप देखेंगे कुछ टैब खुलती हैं इस तरह से, ठीक। तो और इसके ऊपर होता है जिसमें क्या होता है, टाइटल बार होता है, जिसमें क्या लिखा रहता है, जो वेब पेज हमने खोला है उसका नाम लिखा रहता है, वो क्या होता है, टाइटल बार होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एड्रेस बार होता है, जिसमें उसका क्या लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है, URL लिखा रहता है उस वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ इसमें यहाँ सेटिंग्स रहती हैं जिसमें उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, और भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी, जैसे उसको आपको वो करना है, एक्सपांड करना है, आपको उसको कंप्रेस करना है, वो सब चीज़ें उसमें होती हैं। आपको कोई साइट को बुकमार्क करना है, तो ये सब चीज़ें आपको किसके माध्यम से मिल पाती हैं, ब्राउज़र के माध्यम से मिल पाती हैं, ठीक है। तो इसमें एड्रेस बार हो गया, टाइटल बार हो गया आपका, और आपका URL बॉक्स हो गया जिसमें URL लिखते हैं। इसके अलावा सर्च बार भी होता है, देखा होगा आपने इस तरह से, जब यहाँ जो एड्रेस बार है इसके बगल में ही इधर सर्च करके लिखा रहता है, तो वो आपका सर्च बार हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आपकी होती हैं ब्राउज़र में, ये आपको देखना है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जब हमने ब्राउज़र की बात करी, यहाँ पर क्या है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। गूगल क्या हो गया आपके लिए, ब्राउज़र नहीं, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, और गूगल जो है वो आपकी क्या है, एक कंपनी या कोई सर्विस प्रोवाइडर जिनके माध्यम से आपको सर्विस, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आपको मिल रही हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, एक्चुअली में क्या है, एक सर्च इंजन है जो क्या करता है, सूचनाओं को प्रदान करता है। सर्च इंजन नाम से पता चल रहा है कि जिस पे हम कोई चीज़ सर्च कर पा रहे हैं, ठीक।
तो सर्च इंजन में क्या होता है, ये सर्च इंजन जो होता है इनका कहीं ना कहीं सर्वर होता है, मतलब सूचनाओं का इनके पास भंडार होता है, ठीक है, जहाँ से ये सूचनाएं उठा के हमें दे देते हैं। ये भी उसी टाइप से काम करते हैं जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। कैसे, जैसे मान लो गूगल हमने खोला, ठीक, यहाँ ऐसे गूगल खोला, यहाँ ये सर्च बॉक्स आ गया, ठीक, इस तरह से सर्च बॉक्स आ गया, यहाँ हमने लिख दिया कि आपको क्या करना है और आपने सर्च पे क्लिक करा। जब सर्च पे क्लिक करा तो ये क्या करा, मतलब आपने रिक्वेस्ट की किसी चीज़ के लिए, तो ये इस चीज़ को कहाँ खोजेगा, अपने सर्वर पे खोजेगा, ठीक है, सर्वर पर इसको वो चीज़ मिलेगी तो वो आपको रिटर्न करके वेब पेज आपको शो कर देगा, ठीक है। जब वेब पेज शो कर देगा, अब उसमें से आपको जो भी सही लगता है वो आप उपयोग कर लेते हैं, नहीं लगता है तो आप उसको नहीं उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर इसके बाद हम कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे इसमें इंटरनेट में और चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ चीज़ों का यूज़ हुआ, हमने जैसे यूज़ किया एक टर्म वेब पेज, बार बार उपयोग कर रही हूँ, वेब पेज, ठीक है, वेब पेज और वेब साइट। तो क्या होते हैं, वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। तो वेब पेज जो होता है वो एक, जैसे मान लो आपकी कॉपी का पेज है, आप उसमें कुछ सूचनाएं आपने लिख रखी हैं, मतलब मान लो आपने कोई आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, उसका ब्रोशर आपने बना रखा है हार्ड कॉपी में, ठीक है, तो और वही फिर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट पे बना लिया, मतलब अपना कोई एक पेज बना लिया और उसको अपलोड कर दिया www पे, तो वो क्या हो जाएगा, वेब पेज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो होती हैं वो सूचनाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें आपका टेक्स्ट हो सकता है, आप कोई इमेज उस पर डाल सकते हैं, कोई वीडियो डाल सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन उस पर डाल सकते हैं। जब इस तरह से कई सारे पेजों का संग्रह होता है, कई सारे पेजेस जब एक साथ आप रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। तो वेब पेज और वेबसाइट, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है, जैसे आपका हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक टर्म आती है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, लेकिन वो हर उस पर, इसके लिए पहले ऑफलाइन एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई सॉफ्टवेयर है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से इंटरनेट में भी इसकी हम बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कुछ टर्म और आती हैं, जैसे आपका आता है क्या, लॉग इन, लॉग ऑफ। तो ये चीज़ें आजकल आप लोग सब लोग समझते होंगे कि किसी वेब पेज में यूज़र नेम पासवर्ड के द्वारा जब हम एंटर करते हैं तो वो लॉग इन हो जाता है, जब बाहर आते हैं तो लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। डाउनलोड करना किसी सर्वर से, सर्वर पे जो भी जानकारी है वो अपने कंप्यूटर में लाना, डाउनलोड हो जाता है। अपलोड, अपनी कोई जानकारी, मतलब जैसे मान लो कोई फ़ोटो है आप फेसबुक पे डाल देते हैं तो क्या कहते हैं, अपलोड कर दी, मतलब अपना कोई चीज़ आपने क्या कर दी, किसी सर्वर पे डाल दी, तो वो क्या हो जाता है, किसी वेबसाइट पे डाल दी, तो क्या हो जाता है, अपलोड करना होता है, ठीक है। सर्फिंग, एक शब्द आता है सर्फिंग। तो सर्फिंग क्या है, आप वेब पेजेस में हाइपरलिंक के माध्यम से एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सर्फिंग हो गया, कि हम इंटरनेट में सर्फिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है। इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग इसमें देखेंगे, वो है आपका जो नया टर्म है वो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इंटरनेट से ही रिलेटेड है। कैसे, जब हम क्लाइंट और सर्वर की बात कर रहे हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग की भी यहाँ पर बात कर लेंगे। कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जीमेल है, ठीक है, जीमेल क्या है, आपको स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है। आपको अपने सिस्टम, अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर नहीं करना, जो ईमेल आ रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, जीमेल के ही डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। और कहाँ स्टोर होगा, पर्टिकुलर आपके अकाउंट में स्टोर होगा। आपका आईडी पासवर्ड बना रहता है, आईडी से आप लॉगिन करते हैं, मेल देख लेते हैं, लॉग आउट कर देते हैं। वो मेल ऐसा तो है नहीं कि आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, जब आप इंटरनेट के माध्यम से चला रहे हैं तभी वो आपके आते हैं। तो यही
इसी का ही कॉन्सेप्ट क्या है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग है। मतलब इंटरनेट पर या सर्वर पर किसी नेटवर्क की, किसी कंप्यूटर की सेवाओं को उपयोग करना अपने कंप्यूटर के माध्यम से, तो वो क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में स्टोरेज कम है, ठीक, आप कहीं और अपना डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप क्लाउड में स्टोर करके रख सकते हैं। वहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेस परचेज कर सकते हैं, या सब भाषा में बोले कि किराए से ले सकते हैं। ठीक है, कि ये स्पेस है जहाँ आप अपना डेटा स्टोर करते रहेंगे। या कोई आपका सॉफ्टवेयर है जो आप अपने सिस्टम पे नहीं चलाना चाहते, आप लॉगिन करें क्लाउड पे, उस सॉफ्टवेयर को चलाएं और वापस से लॉग आउट कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे पानी के बादल होते ना, पानी को लेके आते गिरा देते, इसी तरह से ये इसमें क्या है आपका इंटरनेट में या डेटा सर्वर मॉडल में, क्लाइंट सर्वर मॉडल में, इंटरनेट पे जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब में आपको कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करना या कोई सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए कुछ सर्वर बनाए गए हैं जिनका उपयोग आप कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके क्लाउड। ठीक है, और ये जो सुविधा है वो क्या हो जाती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाती है। ठीक, जैसे बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल, जैसे जीमेल ले लिया हमने, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग से ही रिलेटेड है। बाकी ओरेकल ने अपना डेटाबेस बना रखा है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, तो बहुत सारे इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को इस टॉपिक में देखना है, और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आज हमारा यही चैप्टर ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर कुछ छूटा हो तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख लीजिए, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा। आज के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, www के आविष्कार और प्रवर्तक थे, आविष्कारक और प्रवर्तक थे। ऑप्शन इज बिल गेट्स, ली एंड फेयोंग एंड रसल, या टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट, याहू, गूगल, MSN है इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्ज़रलैंड में बनने वाली घड़ियाँ, या शनि ग्रह के छल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है, समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, या रेल लाइनों में रेल के डिब्बों का हिसाब रखने वाली पद्धति, या कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है, एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप, या मॉडेम। नेक्स्ट, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो वेब पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, बैकनेट, या फिर आपका इंटरनेट। नेक्स्ट, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कंपनी को, कमांड को, कम्युनिकेशन को, या कमर्शियल को। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, या फिर ऑर्कुट। नेक्स्ट, उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, वेबसाइट, ऑनलाइन, ईमेल, या इंटरनेट। नेक्स्ट, वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में, भारत में, स्विट्ज़रलैंड में, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us है, तो यह है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, एक गैर लाभकारी संस्था, ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था, या US की एक शैक्षणिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का राजपथ, इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं, ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फ़ोन को, या इंटरनेट को। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त इंटरनेट प्रोटोकॉल HTML, HTTP, TCP/IP, जावा, या इनमें से कोई नहीं। HTML का पूरा नाम हाई ट्रांसफ़र मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है URL, वेबसाइट एड्रेस, हाइपरलिंक, डोमेन नेम, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। नेक्स्ट, ऑप्शन इज XML, DML, HTTP, HTML। नेक्स्ट, URL में HTTP होता है, होस्ट, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, डोमेन एड्रेस, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र है
लेन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर, लेन में कंप्यूटर को लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रोसेस को कहते हैं। ऑप्शन इज पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन दबाते हैं, रीडू, रिलोड, रिस्टोर, कंट्रोल या रिफ्रेश। नेक्स्ट, इंटरनेट पर www का अर्थ है। नेक्स्ट, डक डक गो है एक सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वायरस, न्यूज़ वेबसाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है? टिम बर्नर्स-ली, रेमंड टॉर्मेल्सन, डगलस एंजरवर्थ, चार्ल्स बेबेज, या फिर बिंट सर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। होस्ट, पोर्टल, आर्टिकल या न्यूज़पेपर। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और अपने कंप्यूटर की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।